Welcome students in simplifying maths. Today we will do the questions case study questions of रियल नंबर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसमें देखिए क्या लिखा है, ए शॉपकीपर हैज 420 साइंस स्ट्रीम बुक्स एंड 130 आर्ट्स स्ट्रीम बुक्स। ही वांट्स टू स्टैक देम इन सच ए वे दैट ईच स्टैक हैज द सेम नंबर एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया सरफेस। तो उसने 420 साइंस की बुक है एंड 130, तो उसको क्या करना है देखिए। ए नंबर हैज नो फैक्टर अदर देन वन एंड नंबर इटसेल्फ। उसको क्या बोलते हैं जिसमें फैक्टर्स नहीं होते हैं, वो क्या होता है, हमेशा प्राइम नंबर होता है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस। तो मैक्सिमम नंबर के लिए क्या करते हैं हम लोग, आप इन दोनों का क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, HCF। तो HCF के लिए आप 420 एंड 130 का निकाल देंगे HCF। तो आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। विच मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इज यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कौन सा होता है इसमें, प्राइम फैक्टराइजेशन में। ठीक है ना, आपको समझते जाना है। फिर है आपके पास में कि इफ द शॉपकीपर डबल द क्वांटिटी देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टेक। अगर देखो डबल भी कर देगा तो आपको क्या निकाला था आपने, HCF निकाला था। अब उसमें क्या होगा, एक 2 भी आ जाएगा जो कॉमन आ जाएगा, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट, डबल हो जाएगा, है ना। फाइंड द एलसीएम ऑफ द गिवन बुक स्ट्रिप्स। आपको एलसीएम निकालना है किसका, 420 एंड 130 का। तो एलसीएम निकल जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में, 5460। आपको निकाल लेना है ये। क्लियर। फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि ए सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड। ठीक है, a seminar is being conducted by an educational organization where the participants will be the educator of different subject. The number of participants Hindi, English and mathematics are 60, 84 and 108 है। ठीक है, तो अब आप बताइए the sum of the powers of each prime factor of 108 is। तो आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले क्या कर देना है, 108 के क्या कर लेंगे हम, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। ठीक है ना, तो ईच प्राइम फैक्टर ऑफ 108 के, तो कितना हो जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा आपके पास में, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इसमें जो है 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3, तो दोनों को मिला के कितने हो जाएंगे, 5। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है क्वेश्चन में, थोड़ा आराम से पढ़ेंगे आप, इसको सॉल्व करके जाएंगे, सारे क्वेश्चन कर लेंगे। इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड इन ऑल ऑफ द बेइंग सेम सब्जेक्ट का क्वेश्चन। ये ऐसा क्वेश्चन जो है डायरेक्ट भी आया है, तो आपको इसमें ध्यान देना है कि इसमें निकालना क्या होता है, हमेशा ही आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। तो HCF निकालना है इसमें, क्या निकालना है आपको, HCF, जो कि क्या आ जाएगा, 12। फिर है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। मिनिमम नंबर ऑफ रूम कितने चाहिए आपको, तो आपके पास में टोटल पार्टिसिपेंट कितने आ गए भाई, 252 आ गए। ठीक है ना, और लेकिन उसमें बोला था कि उनको सबको एक ही उसमें एडजस्ट करना है, तो कितने हो जाएंगे आपके पास में, 12 जो आपका HCF आया था उससे क्या कर देना है, डिवाइड। तो आंसर विल बी 21। देखिए एलसीएम आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हो बहुत ही इजीली, जो कि आएगा 3780। और प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम, HCF एंड एलसीएम, तो प्रोडक्ट कितना हो गया, 12 था वो, क्या बोलते हैं, और एलसीएम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो है आंसर हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद में आते हैं हम सीधा इसके अगले क्वेश्चन में आते हैं। देखिए केस स्टडी 3 क्या बोलता है, ओल्ड एज होम्स मीन फॉर सीनियर सिटीजन हु आर अनेबल। ठीक है, ओके, समझ में आ गया कि ये सीनियर सिटीजन के लिए। इसमें क्या लिखा है, पार्टिसिपेटिंग ए ग्रीटिंग कार्ड फॉर ईच पर्सन ऑफ एन ओल्ड एज कंप्लीट वन कार्ड दे टेक 10, 16 एंड 20 मिनट रेस्पेक्टिवली। अब बताइए, इसमें बोल रहा है कि co-prime numbers are those numbers which do not have any common factor other than 1। co-prime क्या होता है, को प्राइम जो होता है वो ट्रू है कि भाई को प्राइम में और कोई फैक्टर्स होता ही नहीं है अदर देन। फाइंड द सम ऑफ द पावर्स ऑफ ऑल डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ नंबर 10, 16 है। तो आपका 10 का निकालिए आप, 2 इंटू 5। 16 का क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 हो गया। इसमें 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर हो गया 1। तो सबकी जो पावर्स का सम कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इफ ऑल ऑफ देम स्टार्टेड टुगेदर देन व्हाट प्रिपेयरिंग ए न्यू कार्ड टुगेदर। तो आप इसमें क्या कर देंगे, एलसीएम निकाल लो आपने, निकल जाएगा। और फिर बोल रहे व्हाट इज द कॉमन टाइम टू मेक वन कार्ड। तो जितना एलसीएम था उसमें से अभी आप क्या कर लोगे, उसका क्या निकाल लोगे, HCF निकाल लोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में।
देखिए ये क्वेश्चन जो है आपके आए हुए हैं, हम थोड़ा जल्दी में करेंगे इनको। आप इसको क्वेश्चन को देख लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप सॉल्व करते रहिए। इन ए मॉर्निंग वॉक नविका अर्जुन एंड वेदांत स्टेप मेजरिंग इतना इतना दे वांट टू गो फॉर ए जूस शॉप। फिर क्या है, फैक्टर ट्री इज ए चेन ऑफ फैक्टर विच इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ट्री। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? यस इट इज ट्रू, एब्सोल्युटली। फाइंड द सम ऑफ पावर्स ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ, इनके प्राइम फैक्टर का सम ऑफ पावर्स निकालना है। कर लोगे आप ये क्वेश्चन पूरे ऊपर करके आए। अब इन्होंने देखो मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है जिसमें कि वो साथ में निकले, लेकिन उनको कंप्लीट सेम स्टेप करनी है, तो एलसीएम निकाल लेंगे इसका, ठीक है ना। जो कि आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 720 सेंटीमीटर। फिर है फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन स्टेप्स कवर्ड बाय ऑल। जब भी कॉमन का पूछे एचसीएफ निकाल दो, जो कि कितना आ जाएगा आपका, 30 आ जाएगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम सीधा अगले एक और क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, आपको ये समझना है, ठीक है ना, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं ये। इसके बाद में आते हैं कि देखिए सबसे पहला पार्ट क्या बोल रहा है आपको कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन 4 टू द पावर एन एंड्स इन जीरो। आपको पता है ये कभी जीरो एंड हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, तो नो वैल्यू ऑफ एन हो जाएगा। इफ ए इज ए पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड ग्रेटर देन 1 फॉर एन, ए टू द पावर एन इज ए रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर कब होगा, जबकि इसका हो जाएगा फॉर ऑल एन की पावर ग्रेटर देन 1 के लिए होगा। एक्स एंड वाई आर टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर देन ईच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसमें से ट्रू कौन सा है भाई, तो ये आपके सिलेबस से भी हट गया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ऑड है, ठीक है। द स्टेटमेंट वन ऑफ एवरी थ्री कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय थ्री। अब थ्री कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लीजिए आप, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो उसमें तीनों में से कोई ना कोई एक अगर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, आप एग्जाम्पल लेके करेंगे तो ये जो है आपको ये लगे समझ में आएगा कि ये ऑलवेज ट्रू ही होता है। इफ n इज एनी ऑड इंटीजर देन n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय। अब 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है। ये भी शायद इस बार अभी हटी। फिर ये डेली लाइफ, रियल नंबर आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन एवरीडे द प्रोबेबली देयर वन ऑफ द रीजंस लर्न। आपको इसको पढ़ना है, ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिए आप इस क्वेश्चन को। अभी इसमें देखिए कि हमको करना क्या क्या है। इसमें हमको करना क्या है, देखिए। थ्री पीपल गो टू ए मॉर्निंग वॉक टुगेदर फ्रॉम सम प्लेस, देयर स्टेप्स आर सो एंड सो। तो आपको क्या करना है, इसमें क्या निकालना क्या होगा सिक्स्थ में, बताइए। इसमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। इन ए स्कूल डिपेंडेंस डे 594 स्टूडेंट नीड टू मार्च बिहाइंड इतना 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 विच इज सेम नंबर, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। तो आपको बताना है कि इसमें मैक्सिमम नंबर कॉलम क्या होगा, इसमें एचसीएफ निकालना है, ओके। और वो आएगा कितना, 27 आएगा। इसके बाद में है टू टैंकर्स कंटेन फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी। मैक्सिमम कैपेसिटी जब भी पूछेगा तो आपके पास में कितना आ जाएगा, उसका आंसर क्या निकाल दोगे आप, एचसीएफ निकाल दोगे, जो कि कितना आ जाएगा 12। फिर द डायमेंशन ऑफ रूम आर सो एंड सो, फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट। तो इसमें क्या निकाल देंगे आप, इसमें लार्जेस्ट निकालना है, तो लार्जेस्ट कितना हो जाएगा आपके पास में, ये क्या निकाल सकते हैं हम इसका, एचसीएफ, जो कि कितना आ जाएगा 70 एफ। फिर है फिफ्थ वाला, इसमें आपको बस यही देखना है कि इसमें निकालना क्या है। पैक ऑफ 8 है, पैक ऑफ 12 है, आपको बोल रहा है दैट वन शुड बाय सो दैट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ एन। इक्वल होगा तो इसमें क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा, ठीक है। फिर है कि रियल नंबर्स की एक्टिविटी है ये। सूरज पिक्ड अप रूट 8 एंड हिज क्वेश्चन वाज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रूट 8। क्या है भाई रूट 8, क्या क्या इसके बारे में ट्रू है बताइए। तो इसके बारे में जो है, इट इज एन इरेशनल नंबर, है ना। ये कैसा नंबर है, रेशनल होता है, रूट वाले सारे नंबर कैसे होते हैं, इरेशनल। श्रेया पिक्ड अप बोनस एंड हर क्वेश्चन वाज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल। मतलब कि रेशनल कौन सा नंबर है इनमें से, ये आपको बताना है। तो आप मेरे को बताइए कि ये कैसे कर सकते हैं आप इसमें, कि इसमें आप देखिए कि रूट किसका हट रहा है। अच्छा 5 का नहीं हट रहा है, 7 का भी नहीं हट रहा है, रूट 9 का कितना हो गया 3, तो 3 2 जा 6 और 2 8 हो गया, मतलब ये आंसर हो जाएगा। अनन्या पिक्ड अप रूट 15 माइनस रूट 10 एंड हर क्वेश्चन वाज कि ये कैसा नंबर है, तो ये भी इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है भाई, इरेशनल नंबर। सुमन पिक्ड अप 1 बाई रूट 5 एंड ये 1 बाई रूट 5 जो है वो कैसा नंबर है, तो आप क्या बता दोगे इसमें क्या है, ये एन इरेशनल। प्रीति पिक्ड अप रूट 6 एंड हर क्वेश्चन वाज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल। इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो कि इरेशनल नहीं है।
आप बताइए इसके अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन है कि इस कुछ है कि ये भी इरेशनल है क्योंकि इसका रूट नहीं निकलता, इसका भी नहीं निकलता, इसका भी नहीं निकलता, नन ऑफ दीज। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। इसमें देखिए कि ये पी बाई क्यू वाला है, ये थोड़ा इसमें से जो है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले क्वेश्चन है, ये आपके सिलेबस में है नहीं, पर आपको ये पता होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते थे जिसका कि डिवाइड क्या हो जाता था, पूरा कंप्लीट हो जाए, मतलब डेसिमल के बाद में, उसको बोलते थे। और टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं जिसमें एक नंबर जैसे 0.3333 आता जा रहा है, इसको बोलते हैं। तो अब आते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल पे, ठीक है ना। इसके रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। इसमें ये पूछ रहे हैं आपको कि इफ एचसीएफ एंड एलसीएम यूज कर रहे हैं, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स एक्स एंड वाई है अगर ये, तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब इसमें से ट्रू कौन सा है बताइए। अब आप पहले तो ये देखिए कि इसमें एलसीएम जो है, पहले तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल लीजिए। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, और एचसीएफ, तो एचसीएफ तो कितना हो जाता है, पी की पावर कम से कम कितनी है, पी की पावर 2, क्यू हो गया एचसीएफ, एंड एलसीएम विल बी पी क्यूब क्यू क्यूब। अब आप देखो कि एच सी एफ तो आएगा नहीं, एलसीएम निकल सकता है। तो एलसीएम देखो, एच सी एफ से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये पी की पावर, अगर पी की पावर तो 4 हो जाती है, यहाँ 3 है, इसका मतलब कि आपको पी क्यू स्क्वायर, इसमें देखते हैं हम, तो ये क्या बन गया, पी क्यूब का क्यूब बन गया। इसका मतलब कि ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, आपको क्या हो जाएगा, एलसीएम अगर निकालना है तो कौन सा आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा, ये 1 जो है इसमें अभी जो हमने निकाला था, मतलब कि ये बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, आप कर सकते हैं आराम से। ए बॉय विद कलेक्शन ऑफ मार्बल ही मेक्स ग्रुप ऑफ 5 और 6 मार्बल, दे आर ऑलवेज 2 मार्बल लेफ्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि उसके अंदर जो है ये नंबर कैसा है, तो 2 जब हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, इवन नंबर है, बट ये क्या हो जाएंगे, नॉट प्राइम नंबर है, ओके। तो इसमें बी एंड सी जो है ये बोथ है हो जाएगा। फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल, जब भी आपको लार्जेस्ट वर्ड आ गया है और अगर पॉसिबल कॉमन नंबर पूछ रहा है या रिमाइंडर वाला पूछ रहा है, तो इसमें से पहले इसको माइनस करिए, इसको माइनस और इसको माइनस करिए, और उसका क्या निकाल देंगे, एच सी एफ, जो कि आंसर आया 17। 17, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच ऑन एडिंग 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 126 एंड 600। तो पहले क्या करना है आपको, इन दोनों का एलसीएम निकाल के और उसके अंदर से माइनस आप कर देंगे एक, तो आंसर आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। विच इफ ए बी एंड सी आर इरेशनल नंबर सच दैट सो एंड सो, देन द सम ऑफ ए बी एंड सी इज डिविजिबल बाय। तो पहले आप इनसे ए और बी की जो है वैल्यू अगर निकालते हैं, या फिर आप इनको सबको अगर जोड़ देते हैं, तो ये जो है डिवाइड किया आ जाएगा आपके पास में, डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 3 आ जाएगी। तो इस तरह से जो है ये खत्म हो जाते हैं चैप्टर, एंड हम जो है नेक्स्ट चैप्टर के केस स्टडी लेके आएंगे। कीप सब्सक्राइब एंड लाइक सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम सिंप्लीफाइंग मैथ्स।